दोस्तों, आखिर मरते हुए कर्ण ने भगवान शिव को किस वस्तु का दान दिया था और उन्होंने कर्ण को कौन सा वरदान दिया था कि उनके गुरु परशुराम जी भी कर्ण की मृत्यु पर घोर विलाप करने लगे थे। आइए जानते हैं। दानवीर कर्ण एक महान शक्तिशाली योद्धा थे जिसने अपने पराक्रम से महाभारत युद्ध में स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी अपनी शक्ति से आश्चर्यचकित कर दिया था। जिनके पास अमर कवच कुंडल थे, उन्होंने स्वयं ही पांडवों की सेना को भ्रमरूपी आवरण में डाल दिया था। दोस्तों, बात उस समय की है जब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों का प्रयोग करके 3 अति शक्तिशाली अस्त्रों का निर्माण किया था। इनमें वज्र, गांडीव धनुष व विजय धनुष शामिल थे। विजय धनुष भगवान देवों के देव महादेव ने असुरों के विनाश हेतु अपने पास रख लिया था। उन्होंने अपने पशुपतास्त्र को इसी धनुष पर रखकर असुरों का संहार किया था, जिस कारण उसकी शक्ति पहले से भी और अधिक हो गई थी। इस घटना के बाद यह धनुष इंद्रदेव ने शिव भगवान से लेकर असुरों का संहार किया था। असुर, दानव, दैत्य इंद्र से ज्यादा इस विजय धनुष से डरते थे। इंद्र के बाद यह धनुष परशुराम जी को इंद्रदेव ने दिया था, क्योंकि परशुराम जी बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। इस धनुष और अपने परशु से उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का अंत कर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। इसके बाद जब कर्ण परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, तब कर्ण के पराक्रम और मेहनत को देखकर और उससे प्रसन्न होकर परशुराम जी ने कर्ण को यह विजय धनुष दिया था। परंतु बाद में जब उन्हें ये पता चला कि कर्ण एक क्षत्रिय है, तब उन्होंने कर्ण को श्राप भी दिया था कि समय आने पर वह इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। फिर जब महाभारत का युद्ध हुआ तो कर्ण ने अकेले ही पांडवों की अधिकतर सेना का सामना किया था। युद्ध के 17वें दिन जब अर्जुन को मारने के लिए कर्ण विजय धनुष का प्रयोग करने ही वाले थे, तब उनके रथ का पहिया धरती में धंस गया और वह विजय धनुष को अपने रथ में ही छोड़कर अपने रथ का पहिया निकालने नीचे उतर गए। उस समय श्री कृष्ण ने कहा था कि जब तक कर्ण के पास विजय धनुष है, तब तक उसे मारना असंभव है। और श्री कृष्ण के इसी संकेत के अनुसार उस समय अर्जुन ने अपना तीर कर्ण पर चला दिया। परशुराम जी को जब यह पता चला तो वे दौड़ते हुए आए और कर्ण को देखकर कहने लगे कि मुझे क्षमा करना पुत्र, मेरे श्राप के कारण आज तुम्हारी ये दशा हुई है। जिसके बाद उन्होंने विजय धनुष को वापस लौटाने के लिए देवों के देव महादेव का आवाहन किया और कर्ण को वह धनुष लौटाने को कहा। कर्ण ने अपने गुरु की बात मानकर विजय धनुष भगवान शिव को लौटा दिया, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि जब तक इस दुनिया में वीरों का नाम आएगा, उसमें तुम्हारा नाम सबसे पहले होगा। इसके बाद कर्ण वीरगति को प्राप्त हो गए। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज भी महारथी कर्ण को सदा से ही अपनी दानवीरता के लिए याद किया जाता है और उनकी गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में की जाती है। तो यह था वह वरदान जो स्वयं महादेव ने शक्तिशाली एवं दानवीर कर्ण को दिया था। आपका क्या मानना है? क्या इस धरती पर कभी कर्ण से बड़ा कोई दानवीर हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें, ताकि और लोगों को भी इस प्रसंग के बारे में पता चल सके। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले मिल सकें। तो जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।